चलिए आज हम फॉर्मूलाए एंड फैक्टर्स चैप्टर का एक कंप्लीट रिव्यू करते हैं ताकि आपके एग्जाम की तैयारी और भी अच्छी हो जाए। तो क्या आप तैयार हैं इस चैप्टर को मास्टर करने के लिए? चिंता ना करें, हम इसको मिलकर बिल्कुल आसान बना देंगे। चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से, ऐसी चीजों से जो आप पहले से ही जानते हैं। सबसे पहले आईएस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को याद करते हैं। देखें, ये बहुत सिंपल है। जो टर्म ब्रैकेट के बाहर है यानी के, वो अंदर हर टर्म से यानी ए से, बी से और सी से एक एक करके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हमें मिलता है के प्लस के बी प्लस के सी। ये अलजेब्रा का एक बहुत ज़रूरी रूल। अच्छा, अब जरा इसका उल्टा सोचिए। क्या हो अगर हमें के प्लस के बी से वापस के इंटू ए प्लस बी तक जाना हो? बिल्कुल, इसी उल्टे प्रोसेस को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। इस स्क्रीन पर आप इन दोनों में फ़र्क साफ साफ देख सकते हैं। देखें, डिस्ट्रीब्यूशन में हम ब्रैकेट को खोल रहे हैं यानी एक्सपैंड कर रहे हैं, और फैक्टराइजेशन में हम इसका उल्टा कर रहे हैं। हम कॉमन चीज़ को ढूंढते हैं, यहाँ पर वो के है, और उसे बाहर निकालकर बाकी सब ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब फैक्टराइजेशन को जल्दी और आसानी से करने के लिए आपके पास 3 बहुत काम के टूल्स हैं, और इन टूल्स का नाम है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ये हैं वो 3 खास टूल्स। पहला है a प्लस बी होल स्क्वायर, जिसे हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। दूसरा भी परफेक्ट स्क्वायर है a माइनस बी होल स्क्वायर, और तीसरा है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स यानी a प्लस बी a माइनस बी। अगर आप इनको याद कर लें तो आप क्वेश्चंस को देखते ही पहचान लेंगे और फौरन सॉल्व कर पाएंगे। तो इनका फायदा क्या है? देखें, अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो आप x प्लस 3 होल स्क्वायर जैसी चीज़ों को देखते ही समझ जाएंगे। आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। ठीक है, तो अब आपके पास टूल्स तो हैं, लेकिन अगला और सबसे ज़रूरी सवाल यह है कि कौन सा टूल कब इस्तेमाल करना है। याद रखें, एग्जाम में सबसे पहला स्टेप यही है, सही मेथड चूज करना। सवाल देखते ही सॉल्व करना शुरू मत करें। 1 सेकंड रुककर सोचें, क्या इसमें से कुछ कॉमन निकलेगा? क्या ग्रुपिंग काम करेगी या फिर कोई आइडेंटिटी लगेगी? लेकिन हमेशा सब कुछ इतना सीधा नहीं होता। सवाल यह है कि तब क्या करें जब पूरी एक्सप्रेशन में से कोई एक कॉमन फैक्टर ना मिल रहा हो। ऐसी सिचुएशन के लिए यही ग्रुपिंग मेथड बना है। इसमें हम क्या करते हैं, हम एक्सप्रेशन के छोटे छोटे ग्रुप्स बना लेते हैं। ऐसे ग्रुप्स जिनमें से कुछ ना कुछ कॉमन निकल रहा हो। जैसे यहां देखें, पहले हिस्से से ए कॉमन है और दूसरे से भी। इस तरह सवाल आसान हो जाता है। और हाँ, एक और चीज, कभी कभी एक्सप्रेशन सीधी तरह से आइडेंटिटी जैसी नहीं दिखती। आपको थोड़ा गौर से देखना पड़ता है। जैसे ये देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये दरअसल x प्लस 3 का होल स्क्वायर ही तो है। आपको बस पहचानना होता है। चलिए अब बात करते हैं आपके एग्जाम के गेम प्लान की। कुछ ऐसी टिप्स जो आपके बहुत काम आएंगी। सबसे पहले आइए उन आम गलतियों को देखते हैं जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं, ताकि आप उनसे बच सकें। हमेशा चेक करें कि आपने गलत आइडेंटिटी तो नहीं लगा दी या कहीं कोई कॉमन फैक्टर निकालना तो नहीं भूल गए। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्लस और माइनस के साइंस, इनको हमेशा डबल चेक करें। और एग्जाम के दिन बिल्कुल रिलैक्स रहना है। सवाल को आराम से पढ़ें, जल्दी ना करें। हर स्टेप को साफ साफ लिखें। इससे आप खुद भी कंफ्यूज नहीं होंगे और चेक करने वाले को भी आसानी होगी। और आखिर में बस एक बात याद रखें, प्रैक्टिस से ही कॉन्फिडेंस आता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप बेहतर होते जाएंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।